अगर एआई हर नई कन्वर्सेशन में सब कुछ भूल जाए तो वो सिर्फ एक चैटबॉट है, लेकिन अगर एआई आपकी बातें याद रखे, आपकी प्रेफरेंसेस समझे और हर दफ़ा बेहतर जवाब दे तो वो एक इंटेलिजेंट एआई असिस्टेंट बन जाता है। आज हम एआई मेमोरी आर्किटेक्चर को डिटेल में समझेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ मेमोरी आर्किटेक्चर्स। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपकी नेक्स्ट वीडियो जो कि प्रैक्टिकल वीडियो रहेगी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हमने इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यार ये एआई मेमोरी का मतलब क्या है। अब तक हमने अपना प्रोडक्शन रैक सिस्टम बना लिया। एआई डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता है और एक्यूरेट आंसर्स भी दे सकता है, उसको इवेल्युएट करना भी सीख लिया लास्ट वीडियो के अंदर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। हर बार जब यूजर नया क्वेश्चन पूछता है एआई उसे एक नया यूजर समझता है, उसे याद ही नहीं होता कि पहले क्या कन्वर्सेशन हुई थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मेमोरी आर्किटेक्चर्स। अभी तक हमने जो रैक सिस्टम बनाया था वो परफेक्ट काम कर रहा है, रैक के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, लेकिन उसमें मेमोरी नहीं है। अगर मैं दोबारा सेम सवाल पूछूं तो वो मुझे दोबारा वही पूरा प्रोसेस करेगा, उसी चीजों को करने के बाद वो मुझे एक आंसर लाके दे देगा। उसको याद ही नहीं है कि मैंने उससे पहले क्या सवाल पूछा था, उसको मेरी प्रेफरेंसेस नहीं पता, उसको मेरी प्रीवियस कन्वर्सेशन नहीं पता, क्योंकि उसमें बेसिकली मेमोरी नहीं है। अब एआई मेमोरी का मतलब क्या है? एआई की वो कैपेसिटी जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन को टेम्पररी या परमानेंटली याद रख सकता है। बिल्कुल इंसानों की तरह एआई भी कुछ चीजें सिर्फ थोड़ी देर के लिए याद रख सकता है और कुछ चीजें बहुत लंबे टाइम के लिए भी याद रख सकता है। ये बेसिकली क्या होता है? एआई मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यार ये एआई मेमोरी क्यों मैटर करती है, अब भाई इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि भाई आप चैट जीपीटी को रोज अपना नाम, प्रोफेशन, प्रेफरेंसेस दोबारा बताए जाओ, कितना अजीब लगेगा, है ना। अभी तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। चैट जीपीटी तो हमें जानता है, चैट जीपीटी को हमारा नाम पता है, उसको हमारा प्रोफेशन पता है, उसको हमारे प्रेफरेंसेस पता है, जिसकी बेसिस पे वो हमेशा हमें बहुत अच्छे आंसर्स निकाल के देता है। लेकिन व्हाट इफ कि मुझे हर कन्वर्सेशन से पहले रोजाना मुझे उसको बताना पड़ेगा यार मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, मेरी प्रेफरेंसेस ये हैं, तो ये बहुत ही अजीब सीन हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। आप बोलोगे यार चैट जीपीटी तो बिल्कुल ही बेकार है, या कोई भी एआई टूल जिसमें मेमोरी नहीं होगी, आप बोलोगे यार ये तो बिल्कुल ही बेकार है। प्रोडक्शन एआई सिस्टम्स का गोल ये होता है कि यूजर को बार बार वही इंफॉर्मेशन रिपीट ना करनी पड़े, जिससे यूजर एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव होता है। इसीलिए एआई मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आप अपना कोई भी एआई प्रोडक्ट बनाओ, आप अपनी कोई चैट एप्लीकेशन बना रहे हो एआई, या लेट्स सपोज एआई असिस्टेंट बना रहे हो, कोई भी ऐसी चीज आप बना रहे हो और उसमें एआई मेमोरी नहीं है, तो भाई ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप अपना प्रोडक्ट खुद अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हो। ठीक है ना। तो एआई मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एआई प्रोडक्ट्स के अंदर होना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में, जो कि मैं हूं। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब क्या है? ये करंट कन्वर्सेशन की मेमोरी होती है। ठीक है, पहली चीज आपने याद रखनी है, यानी जब तक चल रही होती है एआई उस कन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट याद रखता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि भाई मैं चैट जीपीटी के ऊपर गया, मैंने कन्वर्सेशन ओपन करी और मैंने वहां पे जाके लिख दिया मेरा नाम है फरजीन। अब कुछ देर बाद अगर मैंने उससे पूछा कि भाई मेरा नाम क्या है, तो वो फौरन आपको जवाब दे देगा कि भाई आपका नाम फरजीन है। लेकिन अगर सेशन खत्म हो जाए, मैं न्यू चैट में चला जाऊं, इस तरीके की अगर चीजें हो जाएं, तो वहां पर वो मेमोरी काम नहीं आएगी, क्योंकि ये बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए उस चीज को याद रखेगा, टेम्पररी टाइम के लिए वो उसको याद रखेगा, लेकिन जैसे ही सेशन वगैरह आपका खत्म हुआ वो बेसिकली क्या कर देगा? भूल जाएगा इस चीज को। ठीक है, तो ये फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए तो बहुत अच्छा रहता है कि भाई जहां आप चाहते हो कि यार एक चैट आपकी चल रही है और उस चैट की बेसिकली चीजें इसको याद रहें, ताकि यूजर इजीली फॉलो अप क्वेश्चंस कर सके। यानी कि पहले एक चीज मैंने पूछी, फिर उसके आगे की अगर मैं चीजें पूछना चाहूं तो मुझे प्रीवियस चीजें रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, वो मेमोरी उसके पास रहे, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है कि टेम्पररी टाइम के लिए एआई क्या कर लेता है? कुछ चीजों को याद कर लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अब हम बात करते हैं रेडिस मेमोरी के बारे में। रेडिस मेमोरी क्या है? रेडिस एक बहुत फास्ट इन मेमोरी डेटाबेस है जो टेम्पररी सेशन डेटा स्टोर करता है। सपोज आप वेबसाइट रिफ्रेश करते हो, अगर रेडिस यूज हो रहा है तो एआई को फिर भी याद होता है कि यूजर किस टॉपिक पर बात कर रहा था, यानी करंट सेशन का कॉन्टेक्स्ट सिर्फ रैम में सेफली स्टोर रहता है। और जब सेशन एक्सपायर हो जाता है या टीटीएल टाइम टू लिव कंप्लीट हो जाता है, तो ये मेमोरी ऑटोमेटिकली
डिलीट हो जाती है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रेडिस मेमोरी होता है। क्या है रेडिस? एक बहुत फास्ट इन मेमोरी डेटाबेस है जो टेम्पररी सेशन डेटा स्टोर करता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉल भी करेंगे और इसको हम अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट भी करने वाले हैं। इसी के साथ साथ जब शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती होगी। तो भाई ये लॉन्ग टर्म वेक्टर मेमोरी का मतलब क्या है? ये एआई की परमानेंट नॉलेज होती है। इसमें यूजर की इंपॉर्टेंट प्रेफरेंसेस एम्बेडिंग्स की फॉर्म में वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होती हैं। एग्जांपल, मुझे नेस्ट.जेएस पसंद है, ठीक है, तो एक महीने के बाद भी अगर वो बैकएंड फ्रेमवर्क की रिकमेंडेशन मांगेगा तो वो बेसिकली क्या देगा, उसको नेस्ट.जेएस ही रिकमेंड करेगा। क्यों? क्योंकि उसने यूजर की प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रखी है। यही फीचर मॉडर्न एआई असिस्टेंट को इंटेलिजेंट बनाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जिसमें एआई बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए किसका यूज करता है? वेक्टर मेमोरी का यूज करता है। यूजर की प्रेफरेंसेस को, यूजर की चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखा जाता है। शॉर्ट टर्म टेम्पररी मेमोरी नहीं होती, ये परमानेंट मेमोरी होती है। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं पर्सनलाइजेशन की, अब भाई क्वेश्चन ये आता है कि यार एआई मेमोरी का फायदा क्या है? तो भाई सबसे बड़ा फायदा है पर्सनलाइजेशन का। एआई हर यूजर के लिए कस्टमाइज एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। अगर एआई को पता है कि किसी यूजर को रिएक्ट पसंद है, किसी यूजर को पाइथन पसंद है, किसी को डेवऑप्स पसंद है, तो वो हर यूजर को उसकी इंटरेस्ट के मुताबिक ही क्या करता है, आंसर देता है। इसी वजह से एआई ज्यादा नेचुरल और हेल्पफुल फील होता है। ठीक है, तो बेसिकली कंप्लीट इसका मेमोरी फ्लो क्या रहता है, अब इसको जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले यूजर एक मैसेज भेजता है, करंट कन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको स्टोर कर लेता है ताकि आप उसके फॉलो अप क्वेश्चंस कर सको। ठीक है, सेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन रेडिस मेमोरी में सेव हो जाती है और जो लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट प्रेफरेंसेस होती हैं वो वेक्टर मेमोरी में एम्बेडिंग्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं। जब यूजर दोबारा क्वेश्चन करता है, एआई इन तीनों मेमोरीज को यूज करके एक पर्सनलाइज और इंटेलिजेंट आंसर जनरेट करता है। ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली मेमोरी फ्लो का, जिसको हमने नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करना है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ सकते हो, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे जरूर ज्वाइन करो। वहां पर आपको इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और फ्यूचर गाइड भी आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सबको बताओ कि भाई यहाँ पर आपको एआई इंजीनियर 360 डिग्री का चीता बनाया जा रहा है। जितने भी बेसिकली सोर्स कोड होता है, जो भी बेसिकली पीडीएफ्स होती हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। ये जो प्रीवियस हमारी वीडियोस रही हैं, इन प्रीवियस वीडियोस में हमने एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता भी दूं कि हमने एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर बेसिकली क्या किया था, काम किया था। हमने यहाँ पर आकर बेसिकली अपना रैक सिस्टम बनाना शुरू करा, उसके अंदर हमने वेक्टर सर्च डाला, उसके अंदर फिर हमने हाइब्रिड बेसिकली सर्च डाला, ठीक है, BM25 वगैरह। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम अपने एआई को किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसकी भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करिए। तो एक ही प्रोजेक्ट में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक करके हमने इंप्लीमेंट किए, जिसकी वजह से हमारा जो रैक सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त बना हुआ था। सिर्फ इसमें मेमोरी की कमी थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।